बेसिक मैथ की हमारी छठी क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है पावर एंड एक्सपोनेंट यानी कि घातांक और उसका प्रतिपादन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, घातांक और उसके प्रतिपादन को पढ़ने के लिए इसके 6-7 फॉर्मूले हैं, उसको बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप एक बात समझिए, यहाँ की x है और यहाँ x का पावर 2 है। तो क्या कहेंगे, ये जो x है ये आधार है, ये बेस है। ये क्या है? बेस है यानी आधार है। और ये जो 2 है ये इसकी घात है, ये इसकी क्या है? घात है यानी पावर है। क्लियर है बात? चलिए अब इसके हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो a की पावर m प्लस n। देखिए, आपको याद कैसे रखना है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। मैं आपको सारे फॉर्मूले पे सवाल भी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो आप इसे याद कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? ऐड होता है। दूसरा क्या है? a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n यानी कि a की पावर m माइनस n। इसे आप ऐसे याद करेंगे कि डिवाइड में पावर क्या होता है? माइनस होता है। देखिए, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर माइनस होता है। ये दो फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए। तीसरा देखिए, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब देखिए यहाँ पे क्या था? बेस सेम था, पावर अलग थी, ऐड हो गया। अब यहाँ पर क्या है? बेस अलग अलग है, पावर सेम है। तब क्या करेंगे? बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, a मल्टीप्लाई b, पावर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। ठीक। चौथा फोर्थ फॉर्मूला आप ले लीजिए कि अगर जैसे कि a अपॉन b है, इसकी पावर माइनस है, तो अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे यानी इसको पलट देंगे, यानी b ऊपर आ जाएगा और a नीचे चला जाएगा, तो जो पावर माइनस है वो प्लस हो जाएगा। यानी आप कोई सवाल कर रहे हैं, वहाँ आंसर आपका माइनस में आ रहा है, आप उसे पलट दीजिए, पावर पे से जो माइनस है वो हट जाएगा। क्लियर है बात? चलिए अगला क्या फॉर्मूला है? a की पावर 0 इक्वल टू 1। अगर देखिए, अगर क्या होता है कि अगर किसी की पावर 0 है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, इसको भी हम आपको अभी प्रूव करके दिखा देंगे। छठा क्या है? a अपॉन b पावर m। तो अब आप इसे एक्सपेंड करके लिखेंगे तो a की पावर m अपॉन b की पावर m आप लिख सकते हैं। और इसका 7वां फॉर्मूला है a की पावर m ब्रैकेट n। तो आप इसे ऐसे लिखिए, a की पावर m इंटू n। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? इसका आंसर होगा 1। कहोगे कैसे? देखिए, 1 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया। अभी हमने आपको बताया ना कि अगर किसी की पावर 0 होगी तो उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, चाहे कोई सही नंबर हो। ठीक, 2 की पावर 0 है तो ये भी 1 आएगा, 3 की पावर 0 ये भी 1 आएगा, 4 की पावर 0 ये भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1 हो गया। बताइए कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगले का जवाब दीजिए। क्या इस बार भी आपका जवाब 1 है? नहीं। ठीक, तो देखिए इस बार आपका जवाब 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? देखिए, 2 का पावर 0 है 1 लिख दिए, 3 का पावर 0 है 1 लिख दीजिए, 4 का पावर 0 1 लिख दीजिए, 5 का पावर 0। लेकिन इस बार ये प्लस में है, माइनस में नहीं, वो मल्टीप्लाई में नहीं है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है बात? आपके समझ में आई आप सभी के? अब जैसे आप एक सवाल देख लीजिए, यहाँ पर 16 है, अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। यहाँ 16 की पावर 3/4 है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप एक बात बताइए, 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 किसका स्क्वायर होता है? जो 16 है 4 का स्क्वायर होता है। तो आप इसे ऐसे कीजिए, 4 का स्क्वायर, ठीक, 3/4। देखिए, मैं एक एक करके सारे फॉर्मूले आपको करके दिखाऊंगा। 5th मैंने आपको करके दिखा दिया। अब क्या है? देखिए, ये वाला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ये लास्ट में हम आपको बताएं, a की पावर m ब्रैकेट n। तो दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। ठीक,
कट गया सॉरी, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अब देखिए फिर इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, 3/2 बचा, ठीक। तो 2 का पावर 2, 3/2, 2 से 2 कट गया, 2 का पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अच्छा, इसको आप डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, 16 है, 16 को हम 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। पावर कितना है, 3/4। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, यानी 2 की पावर 4, 3/4, 2 की पावर 4 गुने 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको हमने ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया नहीं कर दिया। चलिए अब देखते हैं, जैसे कि इसको पहले रफ कर देते हैं फिर देखते हैं, है ना। सवाल दे दिया हमें, अब देखिए अब कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी। तो देखिए इन दोनों में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 + 3, और ये डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 5 की पावर 3, 2 5 में से 2 गया 3, 5 की पावर क्या हो गई, 3 बच गई। अब आप इसे एक्सपेंड करके लिख दीजिए, 5 × 5 × 5, 5 × 25 × 125, ठीक। तो इस तरीके से क्या आप कोई भी सवाल जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको ज़्यादा ज़रूरत। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल है, तो अब से एक सवाल है, अब देखिए यहाँ क्या डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 की पावर 2 - 2, ठीक, मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, तो 5 का पावर कितना हो गया, 0 हो गया, मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 का पावर 0 यानी 1 हो गया, यानी कि 8। अब 8 की 1 से मल्टीप्लाई हुई, कितना आ गया, 8। तो ये आपका था क्या, पावर। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका जो है पावर और एक्सपोनेंट से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी।